एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन। इतनी खतरनाक ऊर्जा शायद कोई इंसान का जिस्म से बर्दाश्त कर पाए। अबे कहाँ भाग गया तू? ओ नहीं, संभल के। फ्लावर सेट भी आ गया। अरे फ्लावर सेट नहीं, लाल फूलों की दुकान आई है। अरे फ्लावर सेट वाले भाई, अब उनके पास पिल्स ही पिल्स हैं। इस डेस्कोलेट रीजन में बहुत काम आएंगी ये पिल्स। आप जैसे हैंडसम के लिए तो भंडार के भाव दे सकता हूँ। जरा देखिए तो सही क्या खजाना है मेरे पास, एक बार तो देखिए। अरे लाल परी, आप तो रुक जाइए। ये लौंडा है कौन? पहले कभी देखा नहीं। पता नहीं उस लौंडे ने इस सब परियों पर क्या जादू किया है। ये तो किंग डोमेन प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। फ्लावर सेक्ट वाली दिखती फूल है पर फायर है, वहां एक स्पॉट तो मिल ही जाएगी। उस लड़के का ऑरा भी कमाल का है, कोई ऐरा गहरा लगता तो नहीं। टोकलाइन वाले बोधी ट्री को जाने तो नहीं देने वाले। पता नहीं कब आएंगे वो। सेंट्रल प्लेन्स में बड़े लफड़े करने वाले गैंग्स भी आए हैं। स्टोन प्लेटफॉर्म के जितने ऊपर जाएंगे उतने ही ताकतवर मुन्ना भाई भी मिलेंगे। तुम सब मेरे पीछे ही रहना ताकि मुन्ना भाई अपनी औकात में रहे। शायान, पंख वाले मुर्गियों के मुंह मत लगो। अबे ओए, तो तू ही है शियानुयान। वो जियोफेंग है, हेवन डिमॉन फोनिक्स ट्राइब के चीफ का बेटा। सुना है ये तुस्सी भाई जियोफेंग बड़ा ही कलाकार बंदा है। ये तो आम बंदा नहीं है। पर वो सिग्मा लौंडा है कौन? 5 किलो का जिगरा है, तभी तो उनसे पंगा लिया है। शायान, तूने हमारा ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट चुराया। इसका हिसाब तुझे चुकाना पड़ेगा। हाँ जानता हूँ कि उस ओरिजिन फ्रूट पर तुम्हारे बाप का नाम था, और तुम पंख वाले मुर्गियां भूल गए हो कि तुम्हारा पापा मैं हूँ। शायान, तेरी जुबान से निकले ये शब्द तेरी मौत का कारण बनेंगे। पता नहीं कैसे अजीबोगरीब तरीकों से एंशिएंट हेवन फिनिक्स की थोड़ी सी ताकत उधार ले ली और बन गई थर्ड चेंज पीक टोजोन। वरदान के साथ फोकट में शराब ये मिला कि इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाओगी। तुझे क्या पता मुझे क्या क्या झेलना पड़ता उस तक चल पहुंचने के लिए। अपनी चाह भी दांव पर लगाई। तोशंग एंशिएंट हेवन फिनिक्स के एसेंस ब्लड को अपने तोशंग जिस्म में समाना, वो हड्डियां गला देने जैसा खाल उधेड़ने वाला दर्द, ऐसा दर्द तुम इंसान सोच भी नहीं सकते। अपनी आंखों से अपने ही लोगों को मरते देखा है मैंने ब्लड ट्रांसप्लांट के दौरान। खुशकिस्मती से मैं जिंदा बच गई, आखिर तक डटी रही, आखिरकार सफल हुई। यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। तेरे लोग बच्चों को दूध की बजाय बिरयानी खिलाए, वो हजम ना कर पाए, गलती मेरी है। मैंने ये सारी तकलीफें सही ताकि तेरी मौत अपने हाथों से लिख पाऊं। हाँ, लगता है आग लगने वाली है। अच्छा ही है, फ्लावर सेक्ट और फोनिक्स से ही उलझे रहेंगे। बौद्ध ट्री के लिए 2 दुश्मन तो कम होंगे। सुना था कि हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब का तो अलग ही रुतबा है। शियाओयान जी, बहुत समय हो गया।
सोचा नहीं था इस लड़के के लिए ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट जनरल खुदा टपकेंगे। ये है फॉलिंग स्टार पेविलियन के यंग मास्टर सियाओयान और हमारे अनऑफिशियल दामाद जी। दामाद जी? आज मौत भी से बचाने आए। शायान को मैं यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगी। भाई किंग यांग, ये किंगर और शियानो का आपसी मामला है। बेहतर होगा अगर इसमें कोई बाहर वाला टांग ना अड़ाए। शायान, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। जैसा तुम चाहो। पापा ने बिल्कुल सही कहा था। गधे की सवारी करने वालों को घोड़ा पकड़ाओगे तो वो घोड़े को ही गधा बना देंगे। नई ताकत के साथ वही घिसे पिटे तरीके। Heavenly Phoenix Shadow! शायान, गौर से देख अपनी मौत को। क्या ही सीमा लौंडा है, तो इसे कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। कितनी खूबसूरत लड़की थी यार, उसकी जगह मैं होता, हाथ उठने से पहले मैं ही पिघल जाता। योद्धा कांटों पर चलकर खुद अपना रास्ता बनाते हैं, और पंगा लिया तुमने, हार का सामना किया तुमने, गलती मेरी। बेशर्मी की हद है। ये कैसे हो सकता है? किंगर, अगली बार मुझे आजमाना हो तो खुद मैदान में आ। औरत को आगे भेजना ये मर्दों का काम नहीं। समझाने के लिए शुक्रिया। अगली बार मैं खुद तुमसे लड़ूंगा। हमेशा तैयार मिलूंगा। लड़की थी, थोड़ा तो रहम करता। कभी कभी थोड़ा सख्त बनना पड़ता है, नहीं तो बच्ची पापा की परी बन जाती है। शियाओयान जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। बहुत समय हो गया। आप ही सेक्ट लीडर यूनियन है ना? मिस सुनर, तो आप ही बहन कैलिन हैं। शियाओयान जी से आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे सिर्फ क्वीन मेडुसा ही बुलाओ। मिलकर खुशी हुई। सुना है कि यान अलायंस की आज की इस कामयाबी के पीछे आप ही हैं। बहुत बड़ी बात है। आपकी मेहरबानी। शियाओयान जी, आप इस बार डेजर्ट एंशिएंट रीजन में एंशिएंट बोधि ट्री के लिए ही आए हैं ना? यहाँ से और आगे डेजोलेट एंशिएंट रीजन के अंदर जाने का रास्ता है, और एंशिएंट बोधि ट्री वहीं पर है। लेकिन उस घाटी में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। उन्होंने एंशिएंट बोधि ट्री को चारों तरफ से घेर रखा है। एंशिएंट बोधि ट्री से पहले उन जानवरों के समुद्र को पार करना होगा। तुम पहले भी जा चुकी हो? इस डोमेन प्लेटफॉर्म पर जितने भी इकट्ठे हैं, पिछले कुछ दिनों से कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। वहाँ न सिर्फ जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि उनमें बहुत से बेहद खतरनाक मैजिकल बीस्ट भी हैं। कोई भी एक ग्रुप अकेला अंदर नहीं जा सकता। तभी तो सभी यहाँ बैठकर मच्छर मार रहे हैं। आगे जाने से फट रही है इनकी। वैसे कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर लोग भी हैं जो अपनी ताकत के दम पर अकेले ही निकल पड़े। बचाओ! बीस्ट टाइड आ गई है। ये नहीं हो सकता। किस भड़वे ने बोला था जानवर डोमेन प्लेटफॉर्म के पास नहीं आ सकते? लगता है डोमेन प्लेटफॉर्म भी अब महफूज न रहा।
आज हुन क्लान का ये एहसास हम कभी नहीं भूलेंगे। वक्त आने पर इसका कर्ज जरूर चुकाएंगे। ये तो हुनक्लैन के लोग हैं। इसका नाम है हुन यू। ये बंदा बड़ा ही खतरनाक है। इसके पास भी हुनक्लैन की डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन है। यहाँ तक कि हुनक्लैन की नई पीढ़ी के उन 2 लोगों में से हैं जो आगे चलकर क्लैन चीफ बन सकते हैं। दोस्तों, हम इस वक्त किस हालात में फंसे हैं यह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हम सबका मकसद डेसोलेट एंशिएंट रीजन के अंदर बोधि एंशिएंट ट्री तक पहुंचना है। हमारी मानो तो क्यों ना एक हो जाएं। क्या बोले तो अलायंस। ये हन क्लैन वाले बड़े खतरनाक होते हैं। कहीं साथ देने के चक्कर में ससुरा हमें इन जानवरों का सलाद बना दे। पर अभी के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और वहां पहुंचने के बाद अगर हमारे बीच तू मैं हो जाए तो अभी के लिए ये सब सोचना वो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी हम में से कोई भी एक ग्रुप अकेला उस बीच साइड को पार नहीं कर सकता। इस आदमी ने बात तो सही की है। बीस्ट टाइड की संख्या बहुत ज्यादा है। उनके बीच डाउ जोन लेवल के खतरनाक जानवर होना आम बात है। इससे बेहतर यही है कि एंशिएंट डोमेन प्लेटफॉर्म पर ही रुके जब तक कि बीस्ट टाइड चली नहीं जाती। दोस्तों, अगर एंशिएंट डोमेन प्लेटफॉर्म आपको बचा सकता तो इस जगह को खंडर मेरे बाप ने तो नहीं बनाया ना। पता नहीं क्यों ये बीस्ट टाइड नजदीक आती जा रही है। हमारे पास बस एक ही मौका है, वो ये है कि हम सब एक हो जाएं, एक अलायंस टीम बनाएं, एक साथ मिलकर इस बीस्ट टाइड को पार कर देंगे। वरना बोधि ट्री का सपना भूल जाओ। ये सफर खतरे से भरा होगा। हम हुनक्लैन सबसे आगे रहेंगे, सबसे आगे रहकर आपका रास्ता साफ करेंगे। हमारे इस अलायंस में कोई ऊंच नीच नहीं की जाएगी, इसलिए कोई किसी पर हुक्म नहीं चलाएगा। तो आप सब बेफिक्र रहिए। इसके अलावा कोई किसी का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ एक दूसरे की मदद। हुनक्लैन ताकतवर भी है, हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। ये बंदा तो लोगों को बहकाने में माहिर है। अलायंस बनाना ही अभी के लिए सबसे बेहतर रहेगा, लेकिन ये कुत्ते के तुम कांड जरूर करेंगे। अरे हुनयून भाई की जुबान की भी कोई कीमत है यारो। अच्छा, हम डीमन फोनिक्स ट्राइब पहले आपका साथ देने को तैयार हैं। यकीन के लिए शुक्रिया भाई जूफेंग। प्यार से प्यारे कहते हैं मुझे हुनयू। अगर किसी को यकीन नहीं उसे जाने की जरूरत नहीं, पर क्या करें, बीस्ट साइड आपको सोचने के लिए ज्यादा वक्त दे तो ना। बीस्ट टाइड तो सच में आ गई। लानत है। आगे खाई है, पीछे भी खाई है। इससे बेहतर है एक बार कोशिश करके देखते हैं। चलो। बीस्ट टाइड से टकराते वक्त हुनक्लैन की हरकतों पर नजर रखना। गद्दारी तो ये करेंगे ही, अपने आप को इसके लिए प्यादा मत बनाओ। बीस्ट टाइड जिस तरफ से आ रही है, एंशिएंट बोधि ट्री भी उसी दिशा में है। मैं तो चला अपने लोगों के साथ आगे। बस उम्मीद करते हैं जब हम थक जाएं, आप सब आगे आकर अपना हाथ बटाएं। आप चलो। चलो इनका पीछे करो। बीस्ट टाइड के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन उसके ज्यादा करीब मत जाना। दूरी बनाए रखो, हुनक्लैन जरूर कोई चाल चलेगा। बस बहुत हुआ, फॉर्मेशन हटाओ। हुनक्लैन
वाले कहाँ गए? देखो खून क्लान आगे निकल गया, जल्दी उनका पीछा करो। आखिरकार आ ही गए। मैं और मेरे सभी लोग अब थक चुके हैं। भाइयों से गुजारिश है हमारी जगह संभालें। तुम लोग कभी नहीं पता था ये हुंक्लाम वाले सबको मामू बनाएंगे। रुको, हुनकले बड़े कहाँ गए? हाँ। डूजू लेवल का खतरनाक जानवर। An illusion poison spray. अस्सलामुअलैकुम, यानी आप सभी पर सलामती हो। अगर आप ये एपिसोड फेसबुक पर फ्री में देख रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पेड सब्सक्राइबर्स यानी जिन्होंने हमें हमारी मेहनत की कीमत दी और हमें पैसे दिए ताकि हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर सकें। सीधा सीधा बोला जाए तो असल में हम जिनके लिए ये हिंदी डबिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें तो ये एपिसोड 1 महीना पहले ही मिल गया था हमारी हिंदी डबिंग कंप्लीट होते साथ ही। जी हाँ, हमारे डबिंग वीडियोस फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं। अगर आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना और इसके आगे के और भी बहुत सारे एपिसोड्स को 4K क्वालिटी में तक देखना है, वो भी अभी के अभी, तो आप हमारी मेहनत की कीमत अदा करके हमारे पेड सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फी बस 50 रुपीज है। ये पैसे इसलिए क्योंकि फैनमेड चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, और अगर मोनेटाइज होता भी फेसबुक पैसा देता तो बहुत कम ही देता, जिससे हम वॉइस आर्टिस्ट हायर कर ही नहीं पाते। और यूट्यूब पैसा देता तो ठीक ठाक है, पर अपलोड कर ही नहीं सकते फुल एपिसोड, क्योंकि 1 मिनट में ही वीडियो कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी समझ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल नहीं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन रखना, नहीं तो सब्सक्रिप्शन खरीदना लॉस हो जाएगा तुम्हारे लिए। चैनल्स का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दोनों जगह ही मिल जाएगा। और प्लीज कुछ भी पूछने से पहले हमारे फेसबुक पेज को अच्छे से चेक करना और व्हाट्सएप चैनल भी अच्छे से चेक करना। कम से कम उधर आखिर के 2 से 3 वॉइस मैसेजेस जरूर सुनना व्हाट्सएप चैनल में प्लीज, क्योंकि काम करते करते बार बार मैसेजेस का रिप्लाई देने की वजह से एपिसोड डबिंग में हमें और भी ज्यादा समय लग जाता है। जहां हमें बस 2.5 दिन लगता, वहीं 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं बस फालतू के मैसेजेस के रिप्लाई देने के चक्कर में। और हाँ, हमने एक Q&A वीडियो बनाया है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब हैं। उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन और टाइटल में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे फेसबुक पेज में जाकर पिन्ड वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ Q&A वीडियो भी मिल जाएगा। जरूर देखें, हर किसी को वो Q&A वीडियो सबसे पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। और हाँ, हमारे सारे फ्री वीडियोस फेसबुक पर ही अपलोड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब आप सभी पर सलामती हो। सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।